वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र में 19 से 27 नवंबर तक होगा 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन। अनेक प्रांतों के 650 वेद पाठी हवन यज्ञ में आहुति करेंगे प्रदान। श्री वैष्णव सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन वृंदावन में कुंभ मेला क्षेत्र में 19 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस विराट महायज्ञ की तैयारी जोरों पर चल रही है। यज्ञशाला में 108 कुंडों के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार को इस आयोजन के बारे में स्वामी भरतदास आचार्य महाराज ने बताया कि देश के अलग अलग प्रांतों में अब तक वे 107 महायज्ञ वैदिक ऋषि परंपरा अनुसार संपन्न करा चुके हैं। अपने 108वें लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के संकल्प को पूरा करने के साथ ही इसे राधा रानी को समर्पित करने जा रहे हैं। विश्व कल्याण की कामना से हो रहे इस महायज्ञ में देश विदेश के भक्तों के साथ साथ ब्रजवासी शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। महायज्ञ का शुभारंभ 19 नवंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। शाम को जगतगुरु रामानुजाचार्य पद्मश्री चिन्ना जीयर स्वामी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ इसका विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। इस आयोजन में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, मूल पाठ तथा रासलीला जैसे अनेक आयोजन भी होंगे। उत्तराखंड, राजस्थान अनेक प्रांतों से चयनित 650 वेद पाठी हवन कुंड में आहुतियां प्रदान करेंगे। यज्ञशाला में यजमान एवं वेद पाठी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें विशेषताएं रहेंगी। ये संपूर्ण जितने शास्त्र के अंदर विधान लिखे गए हैं उनका पालन कराया जाएगा और उसी पालन के द्वारा समस्त ब्रजमंडल के समस्त भक्तगणों का भी कल्याण कराया जाएगा। पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलवायु पवित्र होगा और नाना प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं वो समाप्त होंगे, निरोगी काया होगी। ये सारे परिणामों के द्वारा इस यज्ञ का वैभव बढ़ेगा और इसकी प्रदक्षिणा जो होगी वो सभी कर सकेंगे, किसी को प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन यज्ञ मंडप की एक मर्यादा बनाई गई है, उसी मर्यादा से ही सारे कृत्य होंगे यहाँ। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। महाराज जी, यज्ञ करने का संकल्प कैसे मन में आया? मेरे को इसलिए मन में आया कि मैं ब्रज में आया 1963 में ब्रज में आया, यहीं प्रवेश किया, बैठे रहे। हमने कहा कि यहाँ बैठकर हमारे संत लोग स्वांतः सुखाय में चले गए, लोक संग्रह, समाज संग्रह तो कैसे हो पाएगा, लेकिन कोई उपाय से जाना चाहिए। ऐसे ही घूमने से तो पागलपन होगा। उसी समय प्रभु के चरणों की सेवा करते करते मन में आया जागृति, कोई निश्चय करो करने का करते। तो हमने जो है भगवान के चरणों में 2 चिट डाल दिया। एक डाल दिया कि हम वैदिक रीति रिवाज द्वारा यज्ञ की व्यवस्था को चालू करूं या समाज के अंदर धर्म कर्म प्रवचन के द्वारा चलूं, तब तो संपर्क होगा। तो चिट में जब हमने बाद में उठाया कई दिनों के अंतराल में, तो हमको यज्ञ के लिए आदेश मिला। उसी समय प्रभु के चरणों में 108 यज्ञ इस पृथ्वी के अंदर करने का 1971 में ले लिया था और 1971 से चलते चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर होते हुए कलकत्ता, सिलीगुड़ी, यानी सारे प्रांतों को मैंने भ्रमण किया। 107 कर लिया। 107 108वां है अब ये समाप्ति है जी। महाराज जी, कब इससे से समाज को किस तरीके का लाभ मिलेगा? ये शुरू जब ये क्या निकल गया तुम्हारा? महाराज जी, इससे समाज को किस तरीके का लाभ मिलेगा? इसमें समाज को प्रत्येक क्रियाओं में लाभ है जिसमें पुत्र को पुत्र, समाज को वैभव, समृद्धशाली को समृद्धशाली, रोगी को निरोगी काया और हर प्रकार का जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ नाही, ऐसी विज्ञान यहाँ होने जा रहा है। यजमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? यजमान बन चुके हैं, मैंने शोधन करके बनाता हूँ। ऐसे सब यजमान बनने का कोई राइट नहीं है, इसलिए हमने 108 कुंडों के 108 जोड़ा नियुक्त कर दिया हूँ और उनको शर्त दिया जो मेरे नियम हैं उनको उन्होंने कहे कि मैं पालन करूँगा, तो उनको सबको ले लिया। ठीक है महाराज।